ANC ईयरबड या फिर हाइब्रिड ANC ईयरबड, आखिर दोनों में क्या फर्क है और हमें कौन सा ईयरबड लेना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग एकदम शुद्ध देसी भाषा के अंदर समझेंगे। इंडिया के अंदर वायरलेस ईयरबड की भीड़ है, लेकिन जब नॉइस कैंसलेशन की बात आती है तो सारे के सारे ANC वाले ईयरबड्स एक तरीके से काम नहीं करते। कुछ ईयरबड्स बाहर वाली नॉइस को अच्छे से कम कर देते हैं, लेकिन कुछ कम नहीं कर पाते। तो चलिए समझते हैं कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यानी कि ANC और एक हाइब्रिड ANC में क्या फर्क है, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो हमारे पास में मार्केट में आपको बहुत सारे ईयरबड्स मिल जाएंगे जो कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ में आते हैं, जैसे कि पोर्ट्रोनिक्स का ये ईयरबड या फिर CMF बाय नथिंग का ये ईयरबड। अब ये जो ANC वाले ईयरबड्स है ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज, आपका ये जो ईयरबड होता है इसके बाहर वाली साइड के अंदर कुछ माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। कुछ ईयरबड्स 2 माइक्रोफोन के साथ में आते हैं तो कुछ ईयरबड्स 3 माइक्रोफोन के साथ में आते हैं। अभी जब आप इसे पहनते हो तो जो बाहर वाले माइक्रोफोन होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि बाहर से आने वाली नॉइस को ये सुनते हैं हमारे कान में जाने से पहले, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना इस ईयरबड के अंदर, ये उसके अगेंस्ट में एक साउंड रिलीज करता है उसी बाहर वाले माइक्रोफोन से। अभी बाहर से जो नॉइस आ रहा है उसके अगेंस्ट में ईयरबड के बाहर वाला माइक्रोफोन साउंड फेंकता है। ये साउंड निकला और ये बाहर वाला नॉइज आपस में टकराते हैं और बाहर वाली जो नॉइज होती है उसको काफी हद तक कम कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरबड्स काम करते हैं। अभी कुछ ईयरबड के अंदर 2 माइक्रोफोन होते हैं तो किसी ईयरबड के अंदर 3 माइक्रोफोन होते हैं। जितने ज्यादा माइक्रोफोन होंगे उतना बेटर नॉइस कैंसलेशन होगा। वेल दोस्तों, अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इस टाइप के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हाइब्रिड ANC की, यानी कि हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, जो कि हमें ईयरफोन एयर प्रो 3 के अंदर मिल जाता है, जो कि हमें Redmi Buds 5 के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स हाइब्रिड ANC नहीं लिखते, वो एडेप्टिव ANC लिखते हैं, जो कि हमें Realme Buds Air 5 के अंदर देखने को मिल जाता है। अभी ये जो हाइब्रिड ANC है वो काम कैसे करता है वो समझते हैं। अभी हाइब्रिड ANC नॉर्मल ANC से एक स्टेप आगे निकल के नॉइस को कैंसिल करता है। अभी वो कैसे करता है वो समझते हैं। अभी ये एक हाइब्रिड ANC वाला ईयरबड है। अभी यहाँ पे कुछ माइक्रोफोन्स बाहर की साइड में होगा तो कुछ एक आधा माइक्रोफोन यहाँ पे अंदर की साइड भी होगा। अभी ये काम कैसे करता है वो समझते हैं एकदम शुद्ध देसी भाषा के अंदर। अभी ये आपने माइक्रोफोन लगाया, अभी बाहर वाले जो माइक्रोफोन होंगे ना, ये बाहर वाली नॉइस के अगेंस्ट में साउंड जनरेट करके फेंकेंगे, तो वो जो दोनों मिक्स होगा तो नॉइस को कम कर देगा। लेकिन बहुत सारे चांसेस है कि ये अच्छी तरीके से नॉइस को कम नहीं कर पाए। कुछ नॉइस होगा जो यहाँ पे कुछ लीकेज की वजह से, या फिर सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा, या फिर माइक की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी कि कुछ नॉइस लीक होके अंदर जा रही होगी हमारी ईयर के अंदर। अब अंदर वाला जो माइक्रोफोन है वो एक्टिव हो जाएगा, वो बाहर वाली नॉइस जो कि हमें अंदर सुनाई दे रही है उसके अगेंस्ट में साउंड निकालेगा, और वो जो बाहर वाली नॉइस जो लीक होके अंदर जा रही थी उसे भी कम करने की ट्राई करेगा। सो इन शॉर्ट, हाइब्रिड ANC के अंदर बाहर वाले माइक्रोफोन तो काम करते ही है, साथ में एक आधा माइक्रोफोन अंदर भी लगा होता है जो कि हमें अंदर जो नॉइस सुनाई दे रही है उसको कम करने की ट्राई करता है। इन शॉर्ट, एक हाइब्रिड ANC को आप लोग एक ड्यूल ANC भी समझ सकते हो। अब कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ में आता है और ये जो हो गया ये हाइब्रिड ANC के साथ में आता है। अब फॉर एन एग्जांपल, आप लोग ट्रेन में कहीं जर्नी कर रहे हो तो आपको एक नॉइज आपको कंटिन्यूअस बहती हुई नजर आएगी। वो नॉइज ANC जो होता है ना, वो अच्छी तरीके से कम करने की ट्राई करता है। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे भी। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई आवाज दे रहा हो या फिर कुछ ऊपर वाली नॉइज होगी, वो ऑब्वियसली एक ANC मिस कर देगा। वो जब कान के अंदर जाएगी उसे कम करने का काम करता है एक हाइब्रिड ANC। इन शॉर्ट, एक नॉर्मल ANC से थोड़ा सा बेटर काम करता है एक हाइब्रिड ANC। सो इन शॉर्ट, अगर मुद्दे की बात करें ना, तो जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जो कंटिन्यूअसली आ रही है उसे ANC कम करता है, लेकिन कुछ साउंड जो कि ऊपर चली जाती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से, उसे कम करने का काम एक हाइब्रिड ANC करता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखने वाले बेनिफिट्स आपको बताता हूं, और ये चीज मैं आपको ऑन स्क्रीन भी दिखा देता हूं। जो नॉर्मल ANC वाले ईयरबड्स आते हैं ना, इसके अंदर
सिर्फ ANC ऑन करने का ऑप्शन होता है या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने का ऑप्शन होता है, ज्यादा ऑप्शंस इसके अंदर नहीं होते। लेकिन जो हाइब्रिड ANC वाले ईयरबड्स आते हैं ना, उसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा नॉइस को कैंसिल करना है, या फिर मीडियम नॉइस को कैंसिल करना है, या फिर हाई नॉइस को कैंसिल करना है। इन शॉर्ट, हाइब्रिड ANC के अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के अंदर भी कम या फिर ज्यादा कैसे करना है उसके ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये फीचर आपको सब कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती। कुछ ईयरबड्स के अंदर आपको ये चीज नहीं भी मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, ये ईयरफोन एयर प्रो, इसके अंदर आपको लो, मीडियम या फिर हाई ऐसे तीनों ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi Buds 5 या फिर Realme Buds Air 5 के अंदर आपको 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि एक नॉर्मल ANC और हाइब्रिड ANC काम कैसे करते हैं, और उनके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कौन कौन से और एक्स्ट्रा फीचर्स, कंट्रोल, कस्टमाइजेशन करने के लिए भी मिल जाते हैं। सो आप कौन सा ईयरबड लेना पसंद करोगे, एक नॉर्मल ANC या फिर एक हाइब्रिड ANC वाला? वैसे देखा जाए तो अगर आपको सेम भाव के अंदर हाइब्रिड ANC मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लोग हाइब्रिड ANC वाला लेना ही पसंद करना चाहोगे। लेकिन कभी कभार होता है कि हमारी मन पसंदीदा ब्रांड उस प्राइस के अंदर हमें हाइब्रिड ANC नहीं दे रही हो, तो उस टाइम भी एक नॉर्मल ANC भी आपका काम कर देगा। एज सच आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अब एक बोनस टिप आप सभी के लिए, इतना वीडियो देख लिया तो एक बोनस टिप तो बनता ही है। जब भी आप लोग कोई ईयरबड परचेस करने का सोच रहे हो तो नॉइज कितने लेवल में कम करनी है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। सबसे पहली चीज ये देखना कि आपके ईयरबड के अंदर कितने माइक्रोफोन है। जितने ज्यादा माइक्रोफोन होंगे उतना बेटर होगा नॉइज को कैंसिल करने के लिए। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी ईयरफोन ले रहे होगे उसमें क्लियरली लिखा होगा कि वो कितना डेसिबल का नॉइस को कम करता है। फॉर एन एग्जांपल, ये Realme Buds Air 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अप टू 50 dB का ANC करता है, जबकि ये Redmi Buds 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 46 dB का कैंसिल करता है। इसके अलावा ये True Buds Pro है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये अप टू 30 dB का नॉइस को कैंसिल करता है। इन शॉर्ट, जितना ये नंबर ज्यादा होगा उतना ही बेटर है नॉइस को कैंसिल करने के लिए। अभी कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती, जैसे कि माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है या फिर सॉफ्टवेयर किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, ये चीज तो एटलीस्ट हमारे हाथ में। लेकिन कुछ चीजें हैं हमारे हाथ में जो चीजें हम लोग एटलीस्ट देख सकते हैं बिफोर परचेजिंग एन ईयरबड। वैसे कुछ हाइब्रिड ANC वाले ईयरबड्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए, आप लोग जाके आपके मन पसंदीदा ईयरबड्स को परचेज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस टाइप के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वैसे हमने आप सभी के लिए कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी ऑलरेडी बना रखे हैं, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।